नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी और मैं आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल में आज आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी दीवा के बारे में जिनके नाम से ही उनकी फिल्में चला करती थी। रानी मुखर्जी का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। रानी अक्सर ही अपनी अच्छी एक्टिंग को लेकर सुर्खियों का कारण बनी रही हैं। रानी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम सितारों के साथ काम भी किया है और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि रानी मुखर्जी का जो एक ऑरा है वो बेहद ही खूबसूरत है। इस इंडस्ट्री में उनकी बॉन्डिंग काफ़ी सितारों के साथ देखी जाती है। इस इंडस्ट्री में उनका प्यार काफ़ी सितारों के साथ दिखाई दिया है। मगर क्या आप ये जानते हैं कि आखिरकार रानी मुखर्जी कितनी संपत्ति की मालकिन है? भाई आखिरकार रानी मुखर्जी जो है कहीं ना कहीं कितनी संपत्ति उनके पास है। आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम में हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं रानी का। हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि आखिरकार रानी मुखर्जी के पास कितनी संपत्ति है, साथ ही साथ रानी मुखर्जी जो है कितनी करोड़ों की मालकिन है और कितने महंगे उनके शौक है। हालांकि रानी मुखर्जी अपनी बेटी अदीरा को लेकर खूब चर्चा बटोरती है क्योंकि महज 5 साल की वो बच्ची मगर मीडिया के कैमरों से वो छुपती है। मीडिया भी उनको कवर नहीं करता है और रानी अपनी बेटी को पब्लिकली नहीं बल्कि एक प्राइवेट जोन में रखना चाहती है। कई बारी देखा गया है, कई बारी रानी से इस बारे में भी सवाल किया गया है, मगर रानी अक्सर ही क्लियर एक उसमें कहती है कि भाई रानी मुखर्जी और उनके पति यानी कि आदित्य चोपड़ा जिनसे उन्होंने शादी की हुई है, उन्हें नहीं पसंद है कि उनके बच्चे को पब्लिकली दिखाया जाए, जिसके चलते वो जो है अपनी बेटी को प्राइवेट रखना ही पसंद करती हैं। आपको जानकारी दे दे कि भाई रानी की बेटी अदीरा की भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर बेहद ही ज़्यादा कम है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि हमने रिक्वेस्ट भी की है मीडिया से और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि मीडिया इस चीज़ को समझती भी है। रानी का ये स्टेटमेंट रहा है। तो अब ऐसे में सोशल मीडिया पर सवाल है कि 45 साल की उम्र है रानी मुखर्जी की, जहां पर बेहद ही एक लग्जूरियस लाइफ को रानी जीती है। हालांकि रानी अक्सर ये बात कहती हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं ज़्यादा पब्लिकली शो करना पसंद नहीं करते हैं, हम एक प्राइवेट पर्सन है। तो अब ऐसे में रानी मुखर्जी कितनी संपत्ति की मालकिन है, रानी मुखर्जी कैसे अपनी लाइफ को जीती हैं, आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम में आप देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे अब शुरुआत करते हैं अपनी इस बेहद ही खास रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकाराओं में से एक है रानी मुखर्जी, जहां पर रानी मुखर्जी जो है अपना 44वां जन्मदिन मना चुकी हैं। तो वहीं अभिनेत्री को हिंदी सिनेमा में सबसे सफल और काबिल अभिनेत्री में गिना जाता है। रानी ने अपने अभिनय के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम को हासिल किया। रानी ने 1996 में फिल्म राजा की आएगी बारात से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था। उसके बाद कुछ कुछ होता है, बंटी और बबली, कभी अलविदा ना कहना और मर्दानी जैसी हिट फिल्में देकर रानी ने खूब तारीफें बटोरी। वो अपनी हिट फिल्मों की वजह से बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। चलिए रानी मुखर्जी के जन्मदिन पर आपको बताते हैं कि वो कितनी लग्जरी लाइफ जीती है। रानी मुखर्जी ने अब तक जो भी कमाई की है वो उनके अपने दम पर है। रानी मुखर्जी बहुत ही लग्जरी लाइफ जीना पसंद करती हैं। वैसे तो वो मुंबई में अपने पति आदित्य और बेटी अदीरा के साथ रहती हैं, लेकिन अभिनेत्री ने अलग से भी प्रॉपर्टी खरीदी है। हाल ही में उन्होंने एक अपार्टमेंट लिया है जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ से ज़्यादा बताई जाती है। रानी मुखर्जी को लंबी और महंगी लग्जरी कार्स का भी शौक है। चलिए बताते हैं कि आखिरकार रानी के पास कौन सी कार्स हैं। रानी के पास ऑडी A8 W12 जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपया है।
मीडिया रिपोर्ट्स की माने रानी को ये गाड़ी उनके पति आदित्य ने गिफ्ट की थी। इसके अलावा उनके पास मर्सिडीज एस क्लास और मर्सिडीज बेंज ई क्लास गाड़ी शामिल है। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव और एक्सपेंसिव कार्स हैं और इनकी कीमत भी करोड़ों में है। आजकल रानी बहुत ही काम और चुनिंदा फिल्मों में दिखाई पड़ रही हैं। आखिरी बार वो फिल्म बंटी बबली 2 में नजर आई थी। अब रानी फिल्म मिसाज चटर्जी वर्सेस नव में नजर आएंगी। वो अपनी हर फिल्म के लिए अच्छी खासी मोटी रकम भी लेती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रानी मुखर्जी ने नेटवर्थ, जो रानी मुखर्जी की नेटवर्थ बताई जाती है, वो 12 मिलियन USD यानी कि 90 करोड़ रुपया है। 90 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है रानी मुखर्जी। और यकीनन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भाई रानी मुखर्जी ने जो भी मुकाम हासिल किया है वो जो है अपने दम पर है। रानी अक्सर ही जो है अपनी बेटी अदीरा को लेकर भी खूब चर्चा का कारण बनी रहती हैं। आपको जानकारी दे दें कि उनकी बेटी अदीरा जो बड़ी हो चली हैं, मगर उसके बावजूद भी रानी का दर्द झलका था। जी हाँ, उनकी बेटी दरअसल प्री मैच्योर थी, जिसके चलते रानी का दर्द झलका था और रानी मुखर्जी ने इंटरव्यू के जरिए करीना के शो में अपनी बातों को भी रखा था। रानी का स्टेटमेंट चलिए आपको बताते हैं। रानी ने कहा, मुझे लगता है कि जब महिला माँ बनती है तो उसके साथ क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा होता है जो तुरंत बदल जाता है। जिस मिनट आप बच्चे को अपने सिस्टम से बाहर देखती हैं, आप उस बच्चे के चेहरे को देखती हैं, आपको अचानक एहसास होता है कि आप अब कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आपसे अधिक महत्वपूर्ण कोई और है। ये हमारे जीवन में पहली बार है कि हम ऐसा एहसास करते हैं कि हम किसी को हम किसी को खुद से अधिक प्यार करते हैं। जब वो क्षण मेरे जीवन में आया तो मेरे लिए मेरे बच्चे से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। मेरे मामले में मेरी बेटी समय से पहले हो गई थी, इसलिए वो अपनी नियति समय से 2 महीने पहले मेरे पास आ गई थी। वो वास्तव में बहुत छोटी थी। यकीनन ही कहा जाता है कि रानी मुखर्जी की जो बेटी थी वो एक प्री मैच्योर बच्चा था, जिसके चलते जो है रानी काफ़ी ज़्यादा ही नर्वस भी हो गई थी। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में साफ तौर पर भी कहा था कि जो है मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है हो गई थी और मुझे काफ़ी टेंशन हो गई थी बेटी को लेके, क्योंकि मेरी बेटी NICU में थी। यकीनन ही हर माँ चिंता में आ जाएगी कि भाई उसका बच्चा जो है अगर प्री मैच्योर है तो वो कैसे अपने बच्चे को फ़ौरन अपने पास रखे और एक माँ का प्यार उसे जो है दे, जिससे वो बेहतर भी हो। तो आपने जाना इस प्रोग्राम के माध्यम से कि आखिरकार कितनी लग्जरी लाइफ और कितने महंगे शौक़ हैं रानी मुखर्जी के।